हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी लैंग्वेज क्लास होती है, जिसमें हम देखते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 लैंग्वेजेस हम देखते हैं। इसका हमने कंबाइंड सेट्स भी देखे हैं, बहुत सारे अबाउट 100 तक पहुंचने को हैं। और अलग अलग से भी हम इसके प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, टॉपिक वाइज इसके प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और आज बेसिक ग्रामर जो है उसका आपका ये सेट है। एक सेट आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा भी चुकी हूँ बेसिक ग्रामर का, जिसमें बेसिकली आपको जो टेंस का कितना नॉलेज है, वर्ब्स के कैसे कहाँ यूज़ करने हैं, इसका कितना नॉलेज है, ये चेक होता है। और उसी का आज ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। कोशिश करिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली यूज़ द टाइम एज ही वेंट ऑन ब्लैंक ऑन वन पॉइंट अलोन। इस ब्लैंक में क्या आएगा, बस यही आपको बताना है। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली यूज़ द टाइम, मतलब कि जो वक्ता था, जैसे कोई भी होता है उसको स्टेज में बोलने के लिए कुछ समय मिलता है, कुछ कितनी देर तक आपको बोलना है, तो उसने सही से अपने समय का उपयोग नहीं कर पाया, नहीं किया। क्यों? एज ही वेंट ऑन ब्लैंक ऑन वन पॉइंट अलोन। अब ये अपनी कॉमन सेंस लगाइए, फिर उसके बाद तो हम बताएंगे। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिलेटिंग। यानी कि किसी भी एक ही चीज़, डिलेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही तानना, खींचना, बढ़ाना चढ़ाना, विस्तार करना। ये तो कहना का यही टाइम मतलब हो जाता है कि जो वक्ता था वो समय का पूरा सही उपयोग नहीं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे, वन पॉइंट लोग सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो उसी को खींचता रहा, एक ही पॉइंट को, और उसका समय जो है वो ख़त्म हो गया, तो वो समय का सही उपयोग नहीं कर पाया। तो डिलेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को तानना, विस्तार करना। So move to the next question. The blank is working on wood. Artifact, artistic, artist और artisan, इनमें से कौन जो है वो लकड़ी पर काम कर रहा है? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, वो हो जाता है आर्टिशन। आर्टिशन का मतलब होता है शिल्पकार, कारीगर, है ना। तो लकड़ी पर कुछ काम कर रहा होगा शिल्पकार, उसमें कुछ शिल्प कला बना रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ही ब्लैंक दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, चैलेंज्ड, बोस्टेड, सजेस्टेड और सबमिटेड। वो क्या करता था कि वो जो है वो 5 लैंग्वेजेस, 5 भाषाएं बोल सकता था। अगर कोई आपसे आके बोले कि हमको 5 भाषा आती है, हमने इतनी ये किया है, हमने वो किया है, या फिर मतलब किया होगा वॉटेवर, लेकिन हमको 20 भाषा आती है, हम 9 तरह से बोल लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि फेंकने वाली बात यहाँ पे, या डींग मारना जिसे हम कहते हैं, वो उस टाइप का कुछ हो जाता है। बेसिकली 3 लैंग्वेज ऐसा नहीं है, आता भी बहुत सारे लोगों को है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं हमें फ़िलहाल रिलेट उससे करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बोस्टेड। ठीक है, क्योंकि अगर वो 5 भाषा बोल रहा है तो यहाँ पे वो किसी दूसरे को तो नहीं चैलेंज कर रहा है ना ही वो किसी दूसरे को सजेशन दे रहा है, ना ही वो कोई सबमिट कर रहा है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाता है। ही इज़ द फ्रेंड ब्लैंक आई ट्रस्ट मोस्ट। ये मतलब कि ये वो दोस्त है, या फिर वो मेरा दोस्त है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, कहने की ये सेंस है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, होम। होम मतलब आई ट्रस्ट मोस्ट, जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा, वो जिस पर जो हमने लगाया ना, जिस पर, उसके लिए हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सेंस निकल आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी बेसिक ग्रामर है, बेसिक चीज़ें भी पढ़ रखी है, 5th तक की ग्रामर अगर पढ़ रखी है आपने किसी अच्छे क्लास की, अच्छे स्कूल की बुक्स से, डेफिनेटली आपसे ये पूरा बन रहा होगा। ही वॉज एन ब्लैंक हु वॉज फॉन्ड ऑफ वियर्ड पेट्स। ambitious, amiable, eccentric, emotional in। चलिए देख लेंगे इसके लिए जो सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये वाला जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा इसमें जो आपका वर्ड मिला है वो काफ़ी नया वर्ड मिला है। इसेंट्रिक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। इसेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण, या जिसको हम सनकी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ही वियर्ड होते हैं, बहुत अलग से होते हैं, बहुत ही
हम लोग ने साइको भी कह सकते हैं मे बी। तो यहाँ पे जो कि वियर्ड पेट्स की बात होती है, मतलब हम सभी क्यूट पेट्स, प्यारे पेट्स, एंड पेट्स मतलब क्या होता है, पालतू जानवर। तो क्यूट से, अच्छे से या फिर यूज़फुल से पेट्स रखना पसंद करते हैं, लेकिन उसे जो है किसका शौक़ है, बहुत ही वियर्ड यानी अजीबोगरीब पेट्स रखने का शौक़ है। तो जाहिर सी बात है हम उसे सनकी कहेंगे, विलक्षण कहेंगे। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। These essays are intellectually blank and represent various levels of complexity, revealing modern, superior और demanding। ये जो निबंध हैं, कुछ निबंध संग्रह में कुछ निबंध होंगे उसकी बात हो रही है। आर इंटेलेक्चुअली, फिर ब्लैंक है जिसमें आपको इसमें से कोई एक चीज़ फिल करना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि रिप्रेजेंट वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि काफ़ी जटिलताओं के विभिन्न लेवल, स्तर जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कैसे हो सकते हैं, रिवीलिंग हो सकते हैं, मॉडर्न हो सकते हैं, सुपीरियर या डिमांडिंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिवीलिंग। ठीक है, रिवीलिंग हो जाएंगे। रिवीलिंग का मतलब कि जो परत दर परत चीज़ों को खोले, ठीक है, पता चले, जिसमें कि ऐसा होगा, ऐसा ये खुलासा करे, जिसको हम कह सकते हैं वो चीज़। तो जब बहुत सारे लेवल है कॉम्प्लेक्सिटी के, जटिलता के, तो फिर इस वजह से यहाँ पे रिवीलिंग वर्ड उसके लिए यूज़ हुआ है। His interest in the study of human behavior is indeed very blank। आज के जो क्वेश्चन है इसमें ग्रामर से ज़्यादा मेन जो चेक हो रहा है वो आपकी वर्ड पावर चेक हो रही है, वो कैप पोर्शन चेक हो रहा है कि नहीं। नए नए वर्ड्स आपको कितने पता हैं, ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है, तुक्का तो तुरंत लगा लिया करिए, नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, तुक्का मारिए, पर करिए ज़रूर। चलिए देखेंगे, डीप सही हो जाएगा। वेरी डीप, इंडीड वेरी डीप। हिज इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ इंडीड वेरी डीप, यानी कि उसकी जो रुचि है मानव व्यवहार की पढ़ाई करने में या उसका जो है अध्ययन करने में, वो बहुत ही गहरी है। वॉकिंग एट 3 o'clock आई हर्ड द ब्लैंक ऑफ थंडर, यानी कि 3 बजे रात टहलते हुए मैंने, थंडर क्या होता है, जो बिजली चमकती है तो जब वो बादल की गरजने की आवाज़ आती है ना, उसे थंडर कहते हैं। तो मैंने थंडर, ब्लैंक ऑफ थंडर यानी कि थंडर का क्या सुना, क्लैंक ऑफ थंडर और क्रैकल ऑफ थंडर, रंबल ऑफ थंडर और रिपल ऑफ थंडर। रंबल आ जाएगा। थंडर की आवाज़ के लिए हम रंबल वर्ड यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, हमें रंबल यूज़ करना है। क्लियर, ये सब याद करते चलना है, इसमें क्लियर क्या होना है, ग्रामर का कोई रूल नहीं है, वो कैब है, याद करिएगा। नो सूनर डज ही अराइव देन एवरीवन ब्लैंक अप हिज ऑनर, स्टूड, स्टैंड्स, स्टैंड, बोब्ड। मतलब कि जैसे ही वो पहुंचता नहीं है, उसके पहुंचते ही सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई किसी के सम्मान में लोग खड़े ही होंगे, और एवरीवन यानी कि सभी लोग खड़े होते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, स्टैंड्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो फिर स्टैंड क्यों नहीं, क्योंकि एवरीवन लगा है, प्रत्येक व्यक्ति। अब आप इसको हिंदी में बोलिए, देखिए, सब लोग खड़े हो जाते हैं। अब सब लोग बोला तो हमने लिखा जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाता है यानी जब हमने प्रत्येक लगा दिया तो जाता हो गया, राइट। तो मतलब ये छोटी सी चीज़ है, भले ही एवरीवन का मतलब यही सेंस निकलेगा कि जितने लोग वहाँ रहते हैं सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हम बोलने का जो तरीका है वो जाता है के साथ जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे स्टैंड्स लगा हुआ है ना। यही सारी चीज़ें, जब कुछ ना समझ में आए उसको हिंदी में पढ़िए, हिंदी में सोचिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। It was very difficult to dig the ground as it was very blank, thin, soft, rigid, hard. It was very difficult to dig the ground as it was, मतलब कि ज़मीन को खोदना, डिग मतलब क्या होता है, खोदना, है ना। तो ज़मीन को खोदना बहुत ही मुश्किल था, क्यों था, ज़मीन क्या थी, बहुत ही पतली थी, सॉफ्ट थी, रिजिड थी, हार्ड थी। सो ऑब्वियसली किसी को ज़मीन को खोदना इसलिए कठिन हो सकता है क्योंकि वो हार्ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कॉमन सेंस, है ना।
देखेंगे नेक्स्ट, जोनाथन insisted on blank out, go, going, gone, went। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गोइंग हो जाएगा, यानी जोनाथन जो है वो बाहर जाने के लिए आग्रह कर रहा था, जोर दे रहा था। ठीक है, तो अब इंसिस्टेड लगा है और उसके बाद ऑन लग गया है, तो आप गो, गॉन, वेंट ये सारे फॉर्म उसके साथ लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो वर्ब हो रहा है कि वो इंसिस्ट कर रहा था, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है। अब वो किस लिए जोर दे रहा था, यहाँ पे ये चीज़ हमें देखना है, तो हमें उसके साथ आईएनजी लगा देना है, यानी कि आईएनजी की फॉर्म हमें यूज़ कर लेनी है। और हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब है यहाँ पे, और फिर बाकी सब जो है आपके ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के अंतर्गत आ जाएंगे। हमेशा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान में रख के चलना है आपको। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ ब्लैंक। ये वो हीरे की अंगूठी है जो चोर क्या किया था। अब चोर क्या करेगा हीरे की अंगूठी को, ऑब्वियसली चुराएगा। तो चोर ने जाहिर सी बात है कि पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में चुराया होगा, तब तो हम आज वर्तमान में बता रहे हैं कि ये वो अंगूठी जिसे चोर ने चुरा लिया था। तो इस वजह से जो यहाँ पे आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, स्टोल। ठीक है, पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है हमें, स्टेल, स्टोल, स्टोलन। All the pupils are blank to the beach. Going, will go, gone, go। आर ऑलरेडी लगा है तो विल लगने का कोई सेंस नहीं बनता है, हट जाएगा ये। एक हटा दिया, फटाफट से देख लीजिए क्या होगा। बिल्कुल सही, सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑल द सिंपल आपका आर लगाए, इज़ आर लगाए, कॉन्टिन्यूस टेंस है, आईएनजी की फॉर्म लगाइए। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म लगा दीजिए, इधर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल जो एक हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलता है वही यहाँ पे चल रहा है। ब्लैंक प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड, दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर फ्रॉम, इन ऑर्डर ऑफ और इन ऑर्डर ऑन। तो करेक्ट आंसर इन ऑर्डर टू होता है। बेसिकली हम इन ऑर्डर टू ही यानी कि किसी भी चीज़ के लिए, है ना, जैसे कि लोगों को ऑफ रोड ड्राइविंग से रोकने के लिए ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रीट लैंप लगाए गए, तो यहाँ इन ऑर्डर टू सही आंसर हो जाएगा। सुना भी होगा इन ऑर्डर टू, लगभग सभी सेंटेंसेस में आपको इन ऑर्डर टू ही मिलता है, अगर कभी इसका यूज़ आपको देखने को मिलता है तो। आई एट अ ब्लैंक ऑफ चॉकलेट केक। एक चॉकलेट केक का आप क्या खाएंगे, पीस, पीसेस और स्पाइसेस। तो बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली पूरा चॉकलेट केक ही खाएंगे, बट जो ऑप्शंस हैं उनमें पीस सही आंसर हो जाता है, यानी कि एक पीस, केक का एक पीस खाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक चीज़ देखिएगा, पीसेस क्यों नहीं लगाया, हो सकता है आपका मन कई सारे पीसेस खाने का हो, लेकिन यहाँ पे ए लगा है, ध्यान दीजिएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने चॉकलेट का केक का एक पीस खाया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, भूलना नहीं है। द चाइल्ड वॉज ब्लैंक ब्लाइंड, यहाँ पे ब्लाइंड होगा, ये एच की जगह एल होगा। जो बच्चा है वो अंधा था कब से, बॉर्न, बर्थ, बॉर्न, कोई नहीं, तो यहाँ पे बॉर्न आ जाएगा, यानी कि जो बच्चा था वो दृष्टि से ब्लाइंड ही पैदा हुआ था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक माई कार 3 weeks ago। एगो तो वॉशिंग, वॉश्ड, विश वॉश, शैल वॉश। अब देखिए 3 हफ्ते पहले की बात हो रही है, 3 हफ्ते पहले यानी अब बीत चुके हैं, मैंने अपनी कार को 3 हफ्ते पहले धुला था। तो वॉशिंग लगने का, शैल लगने का, विल लगने का कोई सेंस बनता है, नहीं बनता है। बचा क्या, पास्ट टेंस की बात है, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई वॉश्ड माई कार 3 weeks ago, करेक्ट आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। To be hunt, hinting a hunt of having hunt। कौन सा एक खतरनाक खेल है, टाइगर्स को क्या करना।
यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग्स आज के सेट में थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये हंटिंग होगा, ठीक है, हिंटिंग नहीं होगा, हंटिंग होगा, हिंटिंग इज़ नथिंग। सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हंटिंग टाइगर्स, यानी कि बाघों का शिकार करना एक खतरनाक खेल है। सो हमारा सेशन छोटा था पर क्वेश्चन सेलेक्टेड थे, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कितने आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।